तो जी आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है रिजल्ट के साथ। देख सकते हो आप कि मेरा जो चेहरा है कितना ज़्यादा ग्लो कर रहा है, एकदम शीशे की तरह चमक रही है, स्किन निखरी हुई सी ब्राइट एकदम आपको दिख रही होगी, बिल्कुल एकदम ट्यूबलाइट की तरह। तो बात है कुछ ऐसी कि कल ही मैंने एक फेशियल करा नारियल के तेल के साथ और कसम से चेहरा इतना ज़्यादा मतलब मेरे को इतना ब्राइट और ग्लोइंग नज़र आया कि मैंने सोचा कि आपके साथ मैं ये फटाफट से कल की डेट में शेयर कर ही दूँगी। तो सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने आपके लिए ये वीडियो शूट किया। घबराइए नहीं, पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं करूँगी जैसे मैंने कल किया था, बिल्कुल वैसे ही रिज़ल्ट आपको स्टेप बाय स्टेप दिखते रहेंगे। एंड मज़े की बात ये है कि बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं है, आपके किचन में मौजूद हैं सारी चीज़ें, क्योंकि आपको पता ही है मैं बहुत ज़्यादा तामझाम में नहीं पड़ती और केमिकल वाली चीज़ें मुझे पसंद ही नहीं है। तो घर की नेचुरल चीज़ों के साथ ही मैंने ये किया है। और देखो जी, शादियों का सीज़न चल पड़ा है। पार्लर के आपके बहुत सारे पैसे मैं बचा देने वाली हूँ और पार्लर वाले किसी ने गलती से वीडियो देख लिया तो वो तो मुझे गालियाँ देने वाले हैं कि भई हमारे धंधे पे क्यों इतना अ, लात मार रहे हो। तो जी, अगर आपको स्किन से रिलेटेड किसी भी तरह की समस्या, ना सिर्फ़ शादियों का ही सीज़न, अगर आपकी सर्दियों के मौसम में स्किन बहुत ज़्यादा काली पड़ जाती है, दाग-धब्बे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, फटती रहती है, नॉर्मल सी बात है। आपके साथ ही नहीं होता, सबके साथ होता है क्योंकि शुष्क हवाएँ जब चलती हैं, तो आपकी स्किन फटती है। फटती है तो डेड स्किन चेहरे पे जमती है। धूल-मिट्टी में बाहर हम जाते हैं, तो वो धूल-मिट्टी भी क्योंकि हमने मॉइस्चराइज़र लगाए रखा होता है, वो सारी आकर के चेहरे पे ही चिपक जाती है। धीरे-धीरे हमारी स्किन के पोर्स के अंदर चली जाती है, ब्लैक एंड व्हाइटेड हो जाते हैं, स्किन काली पड़ना शुरू हो जाती है, धूप में हम बैठते हैं, सनस्क्रीन नहीं लगाते हैं। तो इस तरह की तमाम गलतियाँ हम करते हैं, तो आप बस घबराइए नहीं। अगर आप वर्किंग भी हो, हाउसवाइफ हो, जो भी हो, आपको जस्ट संडे के दिन थोड़ा-सा 5-10 मिनट अपने लिए निकालने हैं। हर संडे को आप ये कर लिया करना, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं रह जाएगी, बस स्किन आपकी ऐसी ट्यूबलाइट की तरह चमकती रहेगी। तो चलिए जी फटाफट से देख लेते हैं कि करना क्या है और मैंने किया क्या। सबसे पहले तो हम ले लेंगे एक बाउल, ठीक है? इसके लिए जो पहला हमारा स्टेप है उसमें हम अपने चेहरे को अच्छी तरह से क्लीन करेंगे। क्लीन अब आप ये मत बोलना कि मैं फेस वॉश करके ही बैठी हूँ, वो तो आपको करना ही है। लेकिन उसके बाद भी एक क्लींजर वाला ये स्टेप करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि जैसे पोर्स के अंदर जो धूल-मिट्टी गंदगी चली गई है, वो भी खिंच के बाहर को निकले और आपकी जो स्किन है वो डीपली क्लीन हो। कई बारी क्या होता है कि जैसे हम मेकअप भी करते हैं, काजल लगाते हैं, यहाँ-यहाँ पे आपके जम जाता है, फैल जाता है। बहुत सारे लोगों के साथ ये दिक्कत होती है, मेरे साथ खुद होती है। तो फेस वॉश करने के बाद भी वो चीज़ें हटती नहीं है। जैसे लिपस्टिक आजकल मैट लिपस्टिक्स हैं, फेस वॉश करने के बाद भी उतना अच्छे से हटती नहीं है। तो आपने पहले तो अपने चेहरे को क्लीन करना है बढ़िया तरह से और यहाँ पे देखो क्लींज़र बनाने के लिए ये टमाटर है। मैंने इसको क्या किया कि नाइफ़ की मदद से, क्योंकि आजकल टमाटर के जो रस है ना वो जाम हो गए होते हैं। ऐसे इसको थोड़ा-सा वो कर लिया और फिर अब देखो बहुत ही ईज़िली इसका रस निकल जाता है। अब देखो जी, आप इसकी जगह पे नींबू का रस भी ले सकते हैं, लेकिन बहुत लोगों को वो सूट नहीं करता है। ऐसी कोई भी चीज़ नेचुरल इंग्रीडिएंट जो आपको सूट नहीं करता है, उसे आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन टमाटर एक ऐसी चीज़ है कि आप इसको ईज़िली अपने चेहरे पे डायरेक्टली भी रब कर सकते हैं। इसमें विटामिन बी, बी12 भरपूर मात्रा में है, विटामिन सी भी है, विटामिन ए भी है, मतलब कि गुणों का भंडार है। अगर आप डेली अपने चेहरे पे टमाटर भी रब करते हो ना खाली, आप खुद देखोगे कि फेस पे दाग-धब्बे तो अटक नहीं सकते, बिल्कुल भी नहीं। तो ये एक सेपरेट इश्यू है, ये बाद में मैं आपको बताती हूँ, बट अभी के लिए हमने ले लिया टमाटर का रस जो कि विटामिन सी से भरपूर है और यही आपकी स्किन की उस जो पोर्स के अंदर की गंदगी है, उसको खींच बाहर निकालेगा। क्योंकि हम पूरा फेशियल करने वाले हैं नारियल के तेल के साथ, तो हर स्टेप में हमारा जाएगा नारियल का तेल। और देखो सर्दी के मौसम में मॉइस्चराइज़र बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे बहुत ही थोड़ा-सा आपको लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, जैसा आपने देख ही लिया। लगभग 7-8 बूँदों के करीब हम ये लेंगे। इन केस अगर आप ना लेना चाहें ये, तो इसकी जगह पे आप 2-3 बूँदें ग्लिसरीन की भी ले सकते हैं। टोटल आपके ऊपर है, जो आपको अच्छा लगे वो आप ले लेना। अच्छे से इसको मिक्स कर लेना। हो जाता है मिक्स, टेंशन ना लीजिए। आप सोचोगे कि भई लिक्विड के साथ अब ये ऑयल कैसे मिक्स होगा? आप फिंगर टिप की मदद से काम करोगे ना, हर चीज़ अच्छे से हो जाएगी। ठीक है? बाकी अगर आप नहीं ही मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा ऑयली ही है स्किन आपकी, तो आप इसको सिंगल भी लगा सकते हैं। इस तरह से टैप-टैप करते हुए मैंने अपने चेहरे पे इसको लगाना है। इस तरह से आपने भी लगाना है और थोड़ी-सी देर के लिए आपने छोड़ देना है। यहाँ पे मैं वीडियो बना रही हूँ इसलिए फटाफट से आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा रही हूँ। लेकिन क्योंकि टाइम की भी शॉर्टेज होती है, लेकिन आपने थोड़ा-सा वक़्त ज़रूर निकालना है कि ऐसे टैप-टैप करते हुए आपने इसको छोड़ दिया, ठीक? और बाकी ये जो आपका टमाटर है, इसमें अभी और भी रस है जो कि हम लास्ट स्टेप में भी यूज़ करेंगे। तो
अगर आपने 2 स्लाइस में कट कर रखा है तो आप टमाटर को इस तरीके से रब कर सकते हो। थोड़ा-सा इसमें ग्लिसरीन या जो कोकोनट ऑयल है की कुछ बूँदें डाल कर के आप इस तरह से डायरेक्टली भी ये काम किया जा सकता है। जैसे भी आपको सूटेबल लगे वो आपने करना है और इसको थोड़ा-सा आपने इस तरीके से लगा रहने देना है। मेरे पास इतना टाइम नहीं है तो मैं इसको थोड़ा-सा ऐसे मसाज करूँगी ताकि डीपली आपके चेहरे के अंदर के जो लेयर्स हैं उस तक जाए। फिर आपने क्या करना है कि आपने वाइप की मदद से अब अपने चेहरे को कर लेना है अच्छी तरह से वाइप ऑफ इस तरह से अच्छे से। अब भाई मेरे चेहरे पे तो आपको हर स्टेप में ग्लो दिखता रहेगा क्योंकि मैंने कल फेशियल किया है और अभी देख ही सकते हो आप कि कितने अच्छे से मतलब ट्यूबलाइट की तरह चेहरा चमका हुआ है। ठीक, तो ये स्टेप हो गया हमारा। सेकंड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, जो आपके चेहरे के ऊपर धूल-मिट्टी, डेड स्किन जमी है, कालापन है, उसको मिटाने के लिए, उसको हटाने के लिए हमने क्या करना है कि आपने लेना है चावल का आटा। ये देखिए, ये चावल का आटा है, बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा-सा लेंगे, लगभग आधी जैसी चम्मच के जितना। अगर आप अपने हाथ-पैर पे, अपने नेक पे भी ये सब चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हो, तो क्वांटिटी को आप थोड़ा-सा ज़्यादा ले सकते हैं, उस हिसाब से ले सकते हैं। तो चावल का आटा मैंने लिया, इसमें हल्का-सा आप फिर से ये टमाटर का जूस ज़रूर ऐड कर दीजिएगा क्योंकि विटामिन सी है इसमें, जो कि आपकी बहुत ही अच्छी तरह से एक तो हाइड्रेट भी करता है स्किन को। और फिर देखो जी, नारियल का तेल मैं ले रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से नारियल का तेल ले लिया। अब यहाँ पे लगभग आधी जैसी चम्मच के आप जितना आपने नारियल का तेल ले लेना है। थोड़ा-सा ज़्यादा लेंगे, मतलब स्टेप 1 की जो मतलब स्टेप 1 में जितना लिया था उससे थोड़ा-सा ज़्यादा हम लेंगे। ठीक, ये ले लिया और अब इसको एक गाढ़ा जैसा पेस्ट बनाने के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ दूध का। ठीक, आप यहाँ पे दूध की जगह दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपके चेहरे पे दही ज़्यादा सूट करती है तो। अब जितना आपका एक गाढ़ा जैसा पेस्ट बनने के लिए ज़रूरत महसूस होगी, उतना सा ही इसमें आप ऐड ऐड करेंगे। और मैं हमेशा फिंगर टिप की, आपने देखा ही होगा, मैं स्पून की मदद से ज़्यादा नहीं करती हूँ। थोड़ी-थोड़ी होती है चीज़ें, आधी स्पून के साथ चिपक जाती हैं और फिंगर टिप की मदद से इतना बढ़िया सी चीज़ मिक्स होती है, मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। बाकी आपको जैसे सूटेबल लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं। ये देखिए, अब लेना है आपने, जहाँ पर भी आपको ज़्यादा, जैसे क्या होता है यहाँ-यहाँ पे कइयों को माउथ एरिया के अराउंड बहुत ज़्यादा कालापन हो जाता है, आप वहाँ पे अच्छे से रगड़ सकते हैं। ज़ोर-ज़ोर से नहीं रगड़ना है, बिल्कुल हल्के हाथों से, ज़ोर-ज़ोर से रगड़ते हो अगर फेस को, तो देखो जी, हमेशा ही बहुत सारे लोगों की ऐसी गंदी आदत होती है कि फेस पैक लगाया, उसको जब उतार रहे हैं बहुत ज़ोर-ज़ोर से रगड़-रगड़ के, ताकि वो और ज़्यादा निखरा हुआ सा रिज़ल्ट मिले। बट ऐसा नहीं होता, आपकी स्किन पतली पड़ती रहती है, कभी भी ज़ोर-ज़ोर से ना रगड़ें, बिल्कुल हल्के हाथों से। देखिए देखो, जैसे नोज़ एरिया पे मुझे ब्लैक एंड व्हाइटेड की दिक्कत रहती है, तो मैं यहाँ पे अपनी फिंगर टिप की मदद से ये देखो सर्कुलर मोशन में हल्के-हल्के हाथों से कई बारी क्या होता है ना, जो चावल का आटा होता है ये थोड़ा दरदरा होता है, अगर आपने खुद से पीसा है, तो वो फिर आपको हर्ट कर सकता है, आपकी स्किन पे रैशेज़ वगैरह हो सकते हैं, तो वो चीज़ नहीं करनी है। आपको खुद को फ़ील हो जाता है कि हमें किस हद तक अपनी स्क्रबिंग करनी है। ठीक, तो इस तरीके से आपने स्क्रबिंग करनी है बहुत ही जेंटली अपने फिंगर टिप की मदद से। देखो इस तरह से सर्कुलर मोशन में, यहाँ पे भी मुझे ब्लैक एंड व्हाइटेड की दिक्कत होती है, तो जहाँ जहाँ पर भी जैसे भी आपको लगता है उस तरीके से आप इसका यूज़ करेंगे। इसके बाद देखो जी, अब क्या करेंगे, फिर से मैं अपने चेहरे को कर रही हूँ ये आप चाहें तो आप भी इस तरीके से कोई भी टिश्यू रख सकते हो, वाइप्स रख सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो कि कॉटन का कोई भी गीला कपड़ा लिया, उसको रख सकते हो, तो आपको बार-बार उठना नहीं पड़ेगा, क्योंकि सर्दियों में ये बहुत समस्या होती है कि हमें बार-बार उठना पड़ता है, तो हम सोचते हैं कि भाई नहीं, रहने ही दो, इतना मैश हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है जी, इसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा, उसमें हम करेंगे फेस पे मसाज बहुत ही बढ़िया तरह से। और मसाज करने के लिए देखो, अगर आप सिंपली कोकोनट ऑयल की मदद से भी ये मसाज कर लेते हो ना, तब भी आपको बेस्ट रिज़ल्ट मिलेंगे। लेकिन अगर आप कोकोनट ऑयल के साथ, जैसे मैं कुछ और आपको बताऊँगी, तो ये क्या है, एक विटामिन ई का कैप्सूल है। अगर आपको फेस पे बहुत ज़्यादा डलनेस है, ड्राइनेस है, किसी भी तरह की स्किन प्रॉब्लम है, तो ये ब्यूटी विटामिन के नाम से ही विटामिन ई जो है पाई जाती है, मतलब मिल जाती है आपको नियर बाय मेडिकल स्टोर में, ईज़िली मिल जाएगा ये कैप्सूल। बहुत इफ़ेक्टिव होता है। और जब भी आपको मतलब कि कहीं डार्क सर्कल है, तो वहाँ पे आप कहीं पर भी कालापन कहीं पर भी हो जाता है, तो ज़रूर आप इसका इस्तेमाल किया करें, इससे एकदम कालापन हट जाता है। तो बहुत ज़्यादा अगर कालापन है, तो आप वो चीज़ ज़रूर इसमें ऐड करें। मैं अपनी बात बताऊँ तो मैंने आपको हैक पहले भी बताया था कि कोकोनट ऑयल के अंदर ही मैं विटामिन ई के कैप्सूल को पहले ही मिक्स कर देती हूँ, क्योंकि जम जाता है ना हमारे इधर। फिर वहीं से मैं अपने स्किन के लिए जब भी मुझे यूज़ करना होता है, मतलब यूँ लिया और हाथ, मतलब इतना थोड़ा-सा तो आपके हाथ की गरमाइश से ही गल जाता है, तो मैं वो लगाती हूँ। तो इसमें ऑलरेडी मिक्स है, इसलिए मैं अभी ऐड नहीं कर रही हूँ। बाकी अगर आपके पास इस तरह से मिक्स नहीं है, तो आप एक कैप्सूल ज़रूर ऐड करना, ठीक? तो पहले तो आपने ये लेना है, एक्चुअली मैं बाउल लाना भूल गई, और
मैं हाथ पे ही करके आपको बता रही हूँ। तो इस तरह से आप ज़रूरत के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे कोकोनट ऑयल लिया और ये एक क्रीमी जैसे टेक्सचर में आ जाए, विटामिन ई भी ऐड कर लेना है और क्रीमी जैसे टेक्सचर में आ जाए इसके लिए मैंने इसमें डाल दिया जी ये एलोवेरा जेल। देखो ये बिल्कुल भी फैलेगा नहीं, आपके सामने ये देखो मैं मिक्स कर रही हूँ और बहुत ही अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आप इस तरह से मेरी तरह हाथ में भी कर सकते हो, लेकिन कुछ लोग बोलेंगे ना कि क्या कर रही है, हाथ पे ही कर दिया। तो देखो जी वैसे भी इतनी छोटी सी चीज़ है, आधी चिपक जाएगी आपकी कटोरी के साथ, आधी चम्मच के साथ, तो मेरे को ये सबसे बेस्ट फार्मूला लगता है। और जब आप फेशियल या कुछ भी स्किन केयर कर रहे हो तो आप अपने हाथों पे पैरों को इग्नोर नहीं करना है। आप हाथों पे तो एटलीस्ट मतलब वही चीज़ अप्लाई करते रहिए, तो आपके जो हाथ पैर पे अगर कालापन या कुछ इस तरह की चीज़ है तो वो भी साथ में गायब होती चली जाएगी। तो इसको लेकर के ये देखो जी मैंने पहले ही लगा लिया अपने फेस के ऊपर। एक्स्ट्रा जो बचा इसको मैं अपने हाथों पे बहुत ही बढ़िया तरह से ये देखो जी, ताकि हाथ भी मेरे वैसे ही चमके, अब फेस ही चमकता रहे, हाथ पैर और नेक को इग्नोर नहीं करना चाहिए। ठीक, तो ये इस तरीके से आप पहले अपने हाथ पे पूरी अच्छी तरह से फैला लें और फिर इसको अच्छे से अब अपने चेहरे पे अपने इस तरह से मसाज करना है। बिल्कुल जेंटली, ज़ोर नहीं लगाना है, हल्के हाथों से। और बहुत ही बढ़िया तरह से आप अपने डार्क सर्कल्स को भी कवर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए जब आप इसको यूज़ करोगे आप खुद देखोगे कि ट्यूबलाइट की तरह चेहरा भाई वैसे ही चमकने लग जाएगा। तो थोड़ा-सा वक़्त निकाल के आपने ये काम ज़रूर करना है। बहुत ज़्यादा फेशियल स्टेप्स नहीं आते हैं, दिक्कत की कोई बात नहीं है, आपने सर्कुलर मोशन में इस तरह से करना है। फेशियल स्टेप्स में बस हमेशा आपको स्किन को अपलिफ्ट करना होता है, नीचे को नहीं करना होता है, बस ये ही होता है फंडा। बाकी देखो इस तरह से आप करोगे तो बहुत ही जल्दी-जल्दी में आपकी मसाज हो जाती है। तो जो भी फेशियल स्टेप्स आपको आते हैं वो आप यहाँ पे कर सकते हैं और थोड़ी-सी देर इसको ज़रूर अब अपने चेहरे पे यूज़ करें। यूज़ करने के बाद आप खुद ही समझ जाओगे कि क्या हुआ, आपके चेहरे के ऊपर एकदम सॉफ्टनेस, एकदम ब्राइटनेस सब आप फ़ील कर पाओगे। सामने मिरर रख लेना और इसके बावजूद भी अगर आपको ब्लैक एंड व्हाइटेड जो है फ़ील हो रहे हैं, स्किन आपकी बहुत ज़्यादा आपको ऐसे फ़ील हो रही है कि नहीं बहुत ज़्यादा है आपके चेहरे पे गंदगी, कालापन, तो आप स्टीम ले सकते हो। स्टीम बार-बार नहीं लेनी है, महीने में सिर्फ़ 2 बार या कोशिश कीजिए 1 ही बार लेनी है, उससे ज़्यादा ना लें। तो स्टीम से क्या होगा कि पोर्स बिल्कुल पूरी तरह से खुल जाएँगे, ये क्रीम भी अच्छे से आपकी स्किन के अंदर अब्ज़ॉर्ब होएगी और जो ब्लैक एंड व्हाइटेड बच गए मतलब आपको सॉफ्ट फ़ील होगी जब आप स्टीम लोगे, तो वो आप ईज़िली टूल की मदद से या फिर जैसे भी आपको सूटेबल लगे उस तरीके से निकाल सकते हैं। टूल आता है मार्केट में तो उसकी मदद से आप बहुत ईज़िली निकाल सकते हैं। अदरवाइज़ ये देखिए थोड़ा-थोड़ा सा आप इस तरीके से भी दबाओगे तब भी निकल जाता है क्योंकि इतनी ज़्यादा स्किन सॉफ्ट हो जाती है और बहुत ही सावधानी से करना चाहिए ये काम। और मैं यहाँ पे नहीं ले रही हूँ स्टीम क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि मैंने कल ही जब करा है तो बार-बार स्टीम आपको नहीं लेनी है, ठीक? तो इस तरीके से आपने स्टीम लेकर के फिर अपने चेहरे को फिर से आपने हल्का-सा इस तरह से वाइप ऑफ कर देना है। बहुत ज़्यादा क्रीम को निकालने की ज़रूरत नहीं है, इसी के ऊपर हम फेस मास्क लगाएँगे। फेस मास्क कैसे बनाना है बहुत सिंपल तरीका मैं आपको बताने जा रही हूँ। इसके लिए आपने क्या करना है कि आप चाहें तो आप बेसन भी यूज़ में ला सकते हैं। मैं यहाँ पे चावल का आटा एक्चुअली मैं बेसन भूल आई, मैंने चावल का आटा और बेसन दोनों बराबर क्वांटिटी में ले रखे थे, ठीक है? आप मुल्तानी मिट्टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे भी जो भी इंग्रीडिएंट आपके पास है, तीनों हैं, तीनों बराबर क्वांटिटी में डाल दीजिए। एक फेस के लिए 1 चम्मच काफ़ी रहता है, तो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा कि कितना आपको लेना है, ठीक? इसके बाद क्योंकि नारियल का हमारा ये फेशियल हो रहा है तो नारियल के तेल की आधी चम्मच मैंने इसमें ऐड कर दी। ये ज़रूर ऐड करनी है आपने। जब भी हम फेस पैक लगाते हैं तो ये हमारी स्किन को ड्राई करते हैं, तो मॉइस्चराइज़र ज़रूर ऐड करना चाहिए कभी भी। आप हमेशा मतलब आगे भी कभी आपने सिंपली इस तरह से स्टेप्स फॉलो नहीं करने हैं, जस्ट आपको फेस पैक ही लगाना है तो नारियल का तेल या फिर कोई भी मॉइस्चराइज़र जो आप यूज़ में लाते हैं वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। थोड़ा-सा मैं इसमें ग्लिसरीन भी ऐड करूँगी क्योंकि फेस पैक आपके चेहरे पे काफ़ी देर तक लगा रहता है और हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती है ग्लिसरीन में। ये आपकी स्किन को एक तो हील करने का काम करता है, नरिश करने का काम करता है एंड ये आपकी स्किन को निखारने का काम भी करती है। तो ये मैं ले लूँगी, सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ मैं, देख लेना आप ग्लिसरीन का थंबनेल या कुछ ऐसा होगा। बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं और अगर आपने सही तरीके से ग्लिसरीन को यूज़ किया ना सर्दियों के मौसम में, आपकी स्किन इतनी ज़्यादा अच्छी रहती है कि आपकी स्किन आपको कभी पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं रहती। ठीक, तो ये लिया, बाकी जिनको बहुत ज़्यादा इस तरह से दाग धब्बे हैं तो विटामिन ई का एक कैप्सूल भी ऐड कर सकते हैं। और अब यहाँ पे मैंने बताया था आपको कि लास्ट स्टेप के लिए मैं थोड़ा-सा यहाँ पे रस इसका रख रही हूँ, तो ये मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया। ठीक जी,
इसके साथ ही अब क्या करना है कि थोड़ा-थोड़ा ऐड करना है आपको दूध और दूध की मदद से इसको मिक्स कर लेना है। दूध की जगह पे आप चाहें तो दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपको ज़्यादा सूट करता है, जो भी आपके पास ईज़िली अवेलेबल है। सॉरी, थोड़ा-सा मेरा गला ख़राब है उस वजह से। और अब देखो अच्छी तरह से आपका इस तरह से पैक बन के रेडी हो जाता है। ये देखिए इस तरह से बहुत लिक्विडी भी नहीं बनाना है, ऐसा कि आप ईज़िली इसको अपने फेस पे लगा सकें। और अब देखो इस तरह से आपने बहुत ही सावधानी से इसको अपने फेस पे लगा लेना है। लगने के बाद इसको छोड़ देना है जब तक ये सूखता नहीं है, ये अपना काम करता रहेगा, आप अपना कोई काम कर सकते हो। ठीक, तो फिर जब ये सूख जाएगा अच्छी तरह से, उसके बाद आपने चेहरे को अब रगड़ना नहीं है, ठीक है जी? रगड़ना नहीं है क्योंकि हम ये काम कर चुके हैं, स्क्रब कर चुके हैं, तो चेहरे को आपने बिल्कुल जैसे आप फेस वॉश लगाते हो और साथ-साथ में अपने चेहरे को धोते रहते हो, उसी तरह से अपने चेहरे को आपने नॉर्मली धो लेना है। नॉर्मल वाटर से, अगर आपके यहाँ पे ठंड है तो आप गुनगुना पानी भी ले सकते हो, तो मैं गुनगुने पानी का ही इस्तेमाल करती हूँ। जैसे कि आप मेरी मोटी स्वेटर से अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि हमारे यहाँ पे ठंड है, भई ठंडे पानी से तो मैं बिल्कुल नहीं कर सकती। तो आपको जैसे सूटेबल लगे। तो ये देखिए बस अब मैं इसको थोड़ी देर लगा रहने देती हूँ रिज़ल्ट्स की, तो वो भी थोड़ा-सा दिखाते हैं आपको। ये देखिए, वॉव! मतलब स्किन इतनी साफ़, इतनी ज़्यादा ग्लोइंग आपको फ़ील होगी जब आप खुद से यूज़ करोगे। मेरे चेहरे पे तो आपको क्या ही नज़र आएगा, क्योंकि मेरी स्किन ऑलरेडी अच्छी है और कल ही मैंने किया है। तो ये देखिए जी, बहुत अच्छी तरह से चमकेगी आपकी स्किन। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, थैंक यू।